हमारे गुरुजी कहते हैं, संयम को पालने आए थे, शरीर की शक्ति चली गई। संयम को पालने आए थे, शरीर की शक्ति चली गई। बचपन बीता खेल कूद में, बचपन बीता खेल कूद में, भोगों में जवानी चली गई। बुढ़ापे का पैगाम आया जब सिर पर तो, बुढ़ापे का पैगाम आया जब सिर पर तो, कानों की आवाज़ वो आँखों की रोशनी चली गई। हमारे गुरुदेव ने 2 प्रकार के संयम बताए हैं, प्राणी संयम और इंद्रिय संयम। इंद्रिय के कारण अपन हर जगह भोगों में लगे हुए हैं। प्राणी संयम मतलब दूसरों को घात करने, प्राणी संयम। तो दोनों से आप पालन करोगे तो प्राणी संयम भी संभलेगा और इंद्रिय संयम भी संभलेगा। संयम, सा मतलब सिद्ध होना, यह मतलब यमराज को जीतने वाला, माँ मतलब मोक्ष की सीढ़ी को प्राप्त करने वाला संयम करती है। तो अपने जीवन में उत्तम संयम मतलब बैलेंस बनाओगे। एक गाड़ी आपके घर में है, गाड़ी के अंदर ड्राइवर भी है, ड्राइवर जब तक उसको चलाना अच्छे से नहीं सीखे, उसको ब्रेक लगाने नहीं आए, तब तक गाड़ी चलाना सिद्ध नहीं होगा। तो गाड़ी को जैसे चलाते हो वैसे अपनी आत्मा को चलाओ और अपने आप को चलाओगे तो उत्तम संयम मनाना सार्थक होगा। जिस प्रकार ड्राइवर के चलाने में सहयोग होता है, क्या होता है, ब्रेक, और भोजन में नमक महत्वपूर्ण होता है, गाड़ी में चलाने के लिए ब्रेक का महत्वपूर्ण होते हैं, वैसे जीवन में संयम आना बहुत ज़रूरी है। जहाँ जहाँ नियम होगा, जहाँ जहाँ नियम का अंगीकार होगा तो उत्तम संयम मनाना सार्थक होगा। नियम स्वयं लिए जाते हैं, दिए नहीं जाते। आपने नियम लिए हैं तो ही तुम पालन कर सकोगे। अगर हमने दिए नियम तो कभी ना कभी आप तोड़ दोगे। सीता ने लक्ष्मण की रेखा को अंगीकार कर लिया, उसने पार कर लिया क्योंकि दूसरों ने किया, और सीता ने अपना एक तिनका रखा और उसको अंगीकार नहीं किया, उसने पार नहीं किया। तो खुद के नियम आप पालन कर सकते हो, दूसरों के दिए हुए नियम कभी भी पालन नहीं कर पाओगे। आज उत्तम संयम का दिन है। अपने जीवन में बचपन बुढ़ापा नहीं देखा जाता, कभी भी संयम हो सकता है। अपने जीवन को मोक्ष मार्ग पे लगाओ तो उत्तम संयम धर्म मनाना सार्थक रहेगा। ओम नमः, जय गुरुदेव।